नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। हवेलियों के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद बन चुकी मंडावा का चुनावी इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। मंडावा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहां से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी यहां पर सिर्फ एक बार ही खाता खोल सकी है। मंडावा विधानसभा सीट से 6 बार कांग्रेस के नाम राम नारायण चौधरी विधायक बन चुके हैं। 1967 में राम नारायण चौधरी यहां से पहली बार विधायक बने और 1977 तक उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी। इसके बाद 1993 से 2003 के बीच राम नारायण चौधरी ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाई। राम नारायण चौधरी मांडव के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। इस सीट से मौजूदा विधायक रीटा चौधरी राम नारायण चौधरी की पुत्री हैं। रीटा चौधरी 2008 में भी यहां से दूसरी महिला विधायक चुनी गई थी। हालांकि रीटा चौधरी को 2013 और 2018 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस सीट से पहले महिला विधायक सुधा देवी चुनी गई थी। आपको बता दें, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से यहां की मौजूदा विधायक रीटा चौधरी एक बार फिर दावेदारी जता रही है। वो बेसुका की पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक और अख्तर हुसैन ने भी अपनी दावेदारी जताई है। हालांकि रीटा चौधरी का पलड़ा भी भारी दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी भी टिकट दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है और इसमें प्यारेलाल धुकिया, सुशीला देवी और झुंझुनू से मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार की पुत्रवधू का नाम भी चल रहा है। नरेंद्र कुमार इस सीट से बीजेपी को जीतने वाली एकमात्र नेता है। मंडावा विधानसभा सीट पर शुरू से ही जाट समुदाय का दबदबा रहा है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा एससी और कुमावत समाज भी अपनी सियासी रुतबा रखता है और इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा पानी को लेकर है। तो वहीं आमिर खान की पीके फिल्म और सलमान खान की बजरंग भाईजान जैसी फिल्मों की शूटिंग के बाद अब यहां पर एक फिल्म सिटी बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। अब बात करते हैं मंडावा विधानसभा सीट का इतिहास के बारे में। तो पहला विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भीम सिंह को टिकट दिया, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी से लच्छू राम चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस भीम सिंह को 14,106 मत मिले, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की लच्छू राम को 15,424 मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ और उसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के लच्छू राम इस चुनाव में विजयी हुए और मांडव के पहले विधायक चुने गए। और दूसरा विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राम नारायण चौधरी को टिकट दिया, तो वहीं स्वराज पार्टी के रघुवीर सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस के राम नारायण चौधरी को 14,091 मत मिले, तो वहीं स्वराज पार्टी के रघुवीर सिंह 15,436 मतों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो वहीं तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से राम नारायण चौधरी को ही टिकट दिया, तो वहीं स्वराज पार्टी की ओर से ए सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में स्वराज के उम्मीदवार सिर्फ 9,726 मत अपने पक्ष में कर पाए, तो वहीं राम नारायण चौधरी 19,504 मतों के साथ विजयी हुए और उनके साथ ही इस सीट पर पहली बार कांग्रेस का खाता खुला। चौथा विधानसभा चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से राम नारायण चौधरी पर ही भरोसा जताया, तो वहीं स्वराज पार्टी की ओर से एजाजुल नरी खान चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव स्वराज पार्टी में कि उम्मीदवार को 16,330 मतों मिले, तो वहीं कांग्रेस के नारायण चौधरी 26,988 वोट हासिल करने में कामयाब हुए और उसके साथ ही राम नारायण चौधरी इस सीट से दूसरी बार जीतने में कामयाब हुए। पांचवा विधानसभा चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राम नारायण चौधरी पर ही विश्वास जताया, तो यहाँ उन्होंने पहले विधायक रह चुके लच्छू राम ने चुनौती दी। इस बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव में लच्छू राम 13,766 मतों से हासिल कर सके, तो वहीं राम नारायण चौधरी लगातार तीसरी बार चुनाव को जीतने में कामयाब हुए और उन्हें 23,382 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल कर हैट्रिक बनाई। छठा विधानसभा चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त गुटबाजी से जूझ रही थी। इस चुनाव में जनता पार्टी सेक्युलर की ओर से लच्छू राम चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से राम नारायण चौधरी ने चुनाव में ताल ठोकी।
रामनारायण चौधरी को 27,160 मतों का समर्थन मिला, तो वहीं लच्छू राम को 28,713 मतों से जीतने में कामयाब हुए। और उसके साथ ही लच्छू राम 1957 के बाद 1980 में एक बार फिर विधायक चुने गए। 7वां विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव करते हुए महिला उम्मीदवार के रूप में सुधा देवी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि वहीं बीजेपी की ओर से बजरंग लाल दाबाई ने ताल ठोकी। इस चुनाव में बजरंग लाल दाबाई को 26,482 मत हासिल हुए, तो कांग्रेस की सुधा देवी को 37,473 वोटों के साथ जीत हासिल करने में कामयाबी मिली। उसके साथ ही मंडावा में सुधा देवी को रूप में पहली महिला विधायक बनी। 8वां विधानसभा चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से सुधा देवी को ही टिकट दिया, वहीं जनता दल की ओर से चंद्रभान चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में सुधा देवी को हार का सामना करना पड़ा और वह 22,565 मत ही हासिल कर सके, जबकि चंद्रभान 52,019 मतों के साथ जीतने में कामयाब हुए और ये जीत सबसे बड़ा अंतर भी माना जा रहा था। 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से रामनारायण चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारना पड़ा, जबकि जनता दल की ओर से गोकुल चंद सोनी उम्मीदवार बनी। इस चुनाव में गोकुल चंद सोनी को 20,980 मत मिले, तो वहीं रामनारायण चौधरी को 41,282 मतों के साथ एक बार फिर वापस करने में कामयाब हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।